मूवी की शुरुआत होती है ऋचा से, जो एक डांस टीचर है और वह सबको डांस सिखा रही होती है। दूसरी तरफ उसकी मम्मी आज बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बना रही है। एक टिपिकल माँ जो हमेशा घर के काम में उलझी रहती है। पर आज कुछ खास है। आज ऋचा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। कुछ ही देर में पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं और लड़के वाले भी ऋचा को देखने उसके घर आ जाते हैं। दो परिवार जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपस में एक दूसरे की जानकारियां इकट्ठी करेंगे। वैसे ही ऋचा और लड़के के घर वाले आपस में जानकारियां इकट्ठी करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऋचा भी आ जाती है। लड़के का नाम दिवाकर है। उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी और पापा हैं। एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी हो गई है और वह प्रेग्नेंट भी है। दिवाकर ऋचा की बात अपनी बहन से कराने के लिए उसे वीडियो कॉल लगाता है, पर नेटवर्क इश्यू होने के कारण दिवाकर ऋचा से उसके घर का वाईफाई पासवर्ड मांगता है। ऋचा बड़ी तेजी से घर का पासवर्ड बता देती है। दिवाकर ऋचा को बताता है कि वह गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसे सुनकर ऋचा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार कोई मेल गायनेकोलॉजिस्ट देखा है। ऋचा और दिवाकर एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं। ऋचा को दिवाकर पसंद आता है और दिवाकर को भी ऋचा पसंद आ जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। ऋचा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी होती है। वह एक्साइटेड इसलिए होती है कि उसको कैसा ससुराल मिला है, क्योंकि कुछ लड़कियों को अच्छा ससुराल मिल जाता है और कुछ लड़कियों को खराब। ऋचा का पूरे रीति रिवाज से घर में एंट्री कराई जाती है। ऋचा का हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता है। रात को सुहाग रात के समय वह ऋचा से कुछ देर बात करने के बाद सोने के लिए चला जाता है। ऋचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर कुछ समय बाद वह ऋचा के साथ बिना रोमांस के इंटीमेट होने लग जाता है। अगली सुबह दिवाकर की मम्मी, जैसा कि आम तौर पर सभी मम्मियों की तरह, घर के सारे काम कर रही होती है। कुछ ही देर में वहां ऋचा भी आ जाती है। वह अपनी मम्मी से पूछती है कि वह प्याज को फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दे, पर उसकी मम्मी मना कर देती है क्योंकि दिवाकर के पापा को सिलबट्टी में बनी चटनी अच्छी लगती है। उनका मानना होता है कि मिक्सी में एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं, जबकि सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी में वह सारे एंजाइम्स रहते हैं। क्योंकि आज ऋचा की पहली रसोई है तो उसे आज हलवा भी बनाना है। ऋचा की पड़ोस में एक बच्ची रहती है जिसका नाम सावी है। वह सब्जी लेकर आ जाती है। वह ऋचा को देखती है कि ऋचा हलवा की तैयारी कर रही है। वह ऋचा से कहती है कि उसे स्कूल जाना है, नहीं तो वह उसकी मदद कर देती। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है और ऋचा भी हलवे की तैयारी करने लग जाती है। जब ऋचा हलवा बना रही होती है तो वहां दिवाकर भी आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। ऋचा उसे चाय देती और दिवाकर चाय पीने के बाद ऋचा को बाएं बोलकर अपने जॉब के लिए निकल जाता है। ऋचा को दिवाकर की यह चीज पसंद आती है और वह खुश होती है। ऋचा की मम्मी ने दिवाकर और ऋचा को खाने पर बुलाया था। शाम में ऋचा और दिवाकर उनके घर चले जाते हैं। ऋचा की मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसे देखकर दिवाकर उनकी तारीफ करता है और बोलता है, आपने ये सब ऋचा को भी सिखाया है ना? अगर नहीं भी सिखाया होगा तो मेरी मम्मी सिखा देगी। ऋचा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। रात को दिवाकर के भाई ने भी उन्हें खाने के लिए बुलाया था। वह लोग वहां पर भी खाना खाते हैं। जब ऋचा देर रात घर आती है तो वह देखती है कि दिवाकर की मम्मी बर्तन मांज रही है। ऋचा उन्हें बर्तन मांजने के लिए मना करती है और कहती है कि सुबह मेड आकर साफ कर देगी, पर दिवाकर की मम्मी समझाती है कि किचन को बासी नहीं छोड़ते, जिसे सुनकर ऋचा खुद बर्तन साफ करने के लिए आगे बढ़ती है। पर दिवाकर की मम्मी उसे मना कर देती है और जाकर सोने के लिए बोलती है। ऋचा रूम में जाती है तो दिवाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर इंटीमेट होने के लिए बोलता है, पर ऋचा मना कर देती है क्योंकि ज्यादा खाना खाने की वजह से उसे गैस हो गई थी। जब यह बात वह दिवाकर को बताती है तो वह नहीं मानता और बार बार इंटीमेट होने के लिए बोलता है, पर ऋचा भी मना कर देती है। जिसके बाद दिवाकर उसे बताता है कि बाहर मेडिसिन बॉक्स रखा है। ऋचा बड़े उदास होकर बाहर जाती है मेडिसिन बॉक्स लेने, क्योंकि उसे लगा था कि दिवाकर को बताने के बाद वह थोड़ी उसकी केयर करेगा, खुद बॉक्स लेकर आएगा और उसे मेडिसिन खिलाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वह मेडिसिन बॉक्स लेकर वापस बेडरूम में आती है तो दिवाकर जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। वह अपने फ्रेंड्स को यह बताने की कोशिश करती है, पर रात हो चुकी थी और अब सब सो गए थे। वह भी निराश होकर सोने चली जाती है। अगली सुबह दिवाकर की मम्मी सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने लग जाती है ताकि उसके पति को कोई परेशानी ना हो। वह सुबह मक्खन निकाल रही होती है, तभी वहां ऋचा भी आ जाती है और मक्खन टेस्ट करने लगती है। दिवाकर की मम्मी को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि ऋचा जब भी काम करती है वह थोड़े थोड़े सामान निकालकर खाती रहती है। फिर ऋचा घर के काम शुरू कर देती है। तभी उसे दिवाकर अंदर बुलाता है। ऋचा अपना काम छोड़कर अंदर जाती है। दिवाकर उसे अपने कपड़े मांगता है। ऋचा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि कबर्ड पास ही में था और उसे लगता है कि दिवाकर को खुद ही कपड़े निकालकर पहन लेने चाहिए थे। ऋचा कपड़े निकालकर देती है और पहना भी दूं बोलकर चली जाती है। जब सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो ऋचा दिवाकर के पापा को लेफ्ट हैंड से रोटी देती है, पर उसके पापा बोलने लगते हैं, लेफ्ट हाथ से तो भिखारी को भीख भी नहीं देते हैं। ऋचा सॉरी बोलकर राइट हैंड से उन्हें रोटी देती है। इसके बाद
वह दिवाकर की मम्मी को भी साथ बैठकर खाने के लिए बोलती है, पर दिवाकर के पापा मना कर देते हैं। बोलते हैं कि उसे कौन सा क्लिनिक जाना है। ऋचा एकदम निराश हो जाती है। दिवाकर और उसके पापा के जाने के बाद दिवाकर की मम्मी और ऋचा खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वापस से दिवाकर की मम्मी और ऋचा घर के काम करने लग जाते हैं। जब वह काम कर रहे होते हैं तभी दिवाकर की मम्मी को उनकी बेटी का कॉल आता है, क्योंकि दिवाकर की बहन अभी प्रेग्नेंट है। इसीलिए वह अपनी मम्मी को वहां आकर उसकी मदद करने के लिए बोलती है, पर उसकी मम्मी को लगता है कि ऋचा यह सब घर का काम कैसे संभाल पाएगी, इसीलिए वह जाने से मना कर देती है। पर ऋचा भी वहीं खड़ी होती है और वह बोलती है, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी, आप जाइए। ऋचा को भी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जहां वह उसे साथ में आकर डांस करने के लिए बोलती है, क्योंकि डांस कंपटीशन आने वाला है। पर ऋचा उसे वहां आने से मना कर देती है। ऋचा को 3 घंटे दूर जाकर प्रैक्टिस करना मुश्किल लगता है। अगले दिन दिवाकर की मम्मी निकल जाती है अपनी बेटी के पास, और अब ऋचा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होने वाली है। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठती है और चाय बनाकर दिवाकर के पापा को देती है, लेकिन दिवाकर के पापा चाय पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका पेट साफ नहीं हुआ था। वह ऋचा को बताते हैं, तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह अजवाइन का पानी बनाकर देती है। ऋचा निराश होकर वापस किचन में जाती है और उन्हें अजवाइन का पानी बनाकर देती है। फिर वापस सारे घर के काम करने लग जाती है। ऋचा सिलबट्टे में चटनी बनाने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में मिर्ची लग जाती है, इसीलिए वह चटनी मिक्सी में बना देती है। पर जब वह नाश्ता बनाकर अपने पति और दिवाकर के पापा को खाना सर्व करती है तो उसके पापा चटनी को साइड कर देते हैं, क्योंकि वह चटनी सिलबट्टे में नहीं बनी। ऊपर से दिवाकर भी घुल्की मांगने लग जाता है। ऋचा ने रोटी बना रखी थी, पर दिवाकर उसे खाने से मना कर देता है। ऋचा का फिर मूड खराब हो जाता है और वह चटनी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। नाश्ता करने के बाद सभी अपने काम में चले जाते हैं और ऋचा भी अपने घर के काम में वापस लग जाती है। वह घर के काम करते करते अपने डांस का वीडियो देखती है और गाना सुनते सुनते डांस करने लग जाती है। दूसरी तरफ दिवाकर के पापा ऋचा को बार बार आवाज लगाते हैं, पर ऋचा ने कान में हेडफोन लगाया हुआ था, इसलिए उसे आवाज नहीं आती, जिसकी वजह से दिवाकर के पापा उसे ढूंढते ढूंढते किचन में आ जाते हैं और वह देखते हैं कि ऋचा ने कान में हेडफोन लगा रखा है और डांस कर रही है। इसके बाद वहां से चले जाते हैं। दोपहर में ऋचा ने बिरयानी बनाया था, लेकिन यह बिरयानी उसने कुकर में बनाया था, जिसे खाकर दिवाकर के पापा बोलते हैं, यह बिरयानी नहीं पुलाव है। बिरयानी का मतलब होता है धीमी धीमी आंच में पकाना। दूसरी तरफ दिवाकर को ऋचा ने दोपहर का खाना नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उनका मेड चिकन लेट से लेकर आया था। दिवाकर घर आकर ऋचा पर गुस्सा करने लग जाता है कि लंच तो टाइम पर देना चाहिए। ऋचा चुपचाप उसकी बातें सुनती है। अगली सुबह ऋचा पापा को खुश करने के लिए यूट्यूब से देखकर दम पुख्त बिरयानी बनाना सीखती है और बिरयानी बनाती है, इस आस में कि यह बिरयानी खाकर पापा मेरी तारीफ करेंगे। पर जब वह बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाकर अपने पापा को देती है तो उसके पापा उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं। वह बोलते हैं, इसमें नमक थोड़ा कम है। ऋचा एकदम निराश हो जाती है। रात में जब दिवाकर काम करके आता है तो ऋचा उसे बिरयानी खाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने बिरयानी बहुत ज्यादा बना दी थी। पर दिवाकर नहीं समझता और बिरयानी खाने से मना कर देता है। ऋचा को लगा था कि उसके पापा ने तारीफ नहीं की तो कम से कम उसका पति उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि उसने बड़े प्यार से बनाया था। पर होता उल्टा है। ऋचा एकदम निराश हो जाती है। जब ये बात वह अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी मम्मी भी उस पर चिल्लाने लगती है, ये कहकर कि खाना तुम्हें लिमिट से बनाना चाहिए। सबके खाना खाने के बाद जब ऋचा बर्तन मांजती है तो वॉश बेसिन भी भर जाता है और बड़े ही निराश मन से वह वॉश बेसिन से जाम को क्लियर करती है। जब सारा काम करके वह अपने रूम में जाती है तो वापस दिवाकर बिना रोमांस के ही जबरदस्ती इंटीमेट होता है। यहाँ ऋचा टूट जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह सावी आती है और देखती है कि ऋचा की बिंदी टेढ़ी लगी है। वह उसे सही करती है और बताती है कि उसकी मम्मी अब बिंदी नहीं लगाती। उसकी मम्मी बोलती है, यह बिंदी सिर्फ गुड लक वाली लेडीज ही लगाती हैं। ऋचा बोलती है, गुड लक तो सबके पास होता है। सावी बोलती है, जिसके पास हस्बैंड नहीं होता उसके पास गुड लक नहीं होता। फिर ऋचा उसे एक एग्जाम्पल से बताती है कि प्राइम नंबर, जिसे उस नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर तोड़ नहीं पाता, वैसे ही तुम्हारी मम्मी खुद ही गुड लक है। ऋचा बर्तन मांजती है तो देखती है कि पानी लीक हो रहा है। वह उसे साफ करती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि उसकी कमानी में परफॉर्मेंस सिलेक्ट हो गया है और उसे बेस्ट कोरियोग्राफर सिलेक्ट किया गया है। उसकी फ्रेंड उसे डिनर पर घर पर बुलाती है। ऋचा हाँ बोलकर फोन काट देती है और वापस घर के काम में लग जाती है। दिवाकर के पापा देखते हैं कि ऋचा वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर रही है। वह अपना कपड़ा लेकर आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, मशीन में धोने से दाग नहीं निकलते हैं। ऋचा का मुंह बन जाता है। वह निराश मन से पापा को बोलती है, मैं कपड़ा धो दूंगी, और कपड़ा धोने लग जाती है। रात में जब दिवाकर घर आता है तो ऋचा उससे बोलने लग जाती है कि तुमने प्लम्बर को नहीं बुलाया, मैं तुमको टेस्ट किया था और बाकी काम के लिए भी वह
एक मेड के लिए बोलती है क्योंकि रिचा अपने डांस की प्रैक्टिस करना चाहती थी, पर दिवाकर उसे बोलता है 50 से 60 पेशेंट देखकर आया हूँ, कम से कम खाने के लिए दे दो, और ये बोलकर चला जाता है। रिचा किचन में जाती है। पानी बहुत ज्यादा गिरने लग जाता है। वह उसे साफ करती है और वहां बाल्टी भी लगा देती है। दिवाकर से कॉल करके बुलाती है, लेकिन रिचा रूम में नहीं जाती और सोफे में ही जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब रिचा रूम में जाती है तो दिवाकर उससे पूछता है, तुम कहाँ थी? रिचा बताती है कि उसके पीरियड्स चालू हो गए हैं। दिवाकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रिचा के पीरियड्स चालू कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वह तो पूरी कोशिश कर रहा था बच्चे के लिए। दिवाकर उसे पूछता है, तुम किचन पर तो नहीं गई? रिचा बोलती है, नहीं। दिवाकर उसे 5 दिन रेस्ट करने के लिए बोलता है। रिचा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि दिवाकर कम से कम इस समय तो उसकी केयर कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। दिवाकर और उसके पापा इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास और छुआछूत में विश्वास करते थे। घर के सारे काम करने के लिए दिवाकर सावी की मम्मी को बुलाता है। रिचा सावी की मम्मी से पूछती है, घर के काम करने के लिए कोई मिलेगा क्या? पर सावी की मम्मी बोलती हैं, तुम्हारे घर में खींच खींच बहुत होता है। मैं यहाँ बहुत मेड लाने की कोशिश की है, लेकिन सभी यहाँ के रवैये को देखकर चले जाती हैं। अब सावी की मम्मी सारे घर के काम करने लग जाती है। खाने और नाश्ते में हल्का खाना खिलाती है। दिवाकर के पापा वह खाना नहीं चाहते, पर नाक मुंह सिकोड़ कर कैसे न कैसे करके खा लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वह भी घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रिचा अपने पीरियड्स के टाइम में अपनी डांस की वीडियोस देख रही होती है और डांस की प्रैक्टिस भी करती है। साथ ही वह डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भी भर देती है। रिचा के जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, वह वापस घर के काम में लग जाती है। वह उन दोनों को बताती है कि वह सोच रही है जॉब के लिए अप्लाई कर दे। वह ऐसा डांस टीचर का काम करना चाहती थी, पर दिवाकर और उसके पापा उसे काम करने से मना कर देते हैं। रात में उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए दिवाकर के भैया टुन्नू अपने परिवार के साथ आ जाते हैं, क्योंकि अब मेहमान आए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारियां और देखभाल रिचा को ही करना पड़ेगा। रिचा अब उनकी खातिरदारी करने के लिए भीड़ जाती है। वह लोग आते ही अपनी फरमाइशी चालू कर देते हैं। कोई चाय मांगता है, कोई कोल्ड कॉफी, तो कोई शिकंजी। रिचा किचन में जाकर सबके लिए अलग अलग चीज बनाने लग जाती है और वह बाहर आकर शिकंजी टुन्नू भैया को देती है तो वह पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह सारे बैठकर दारू पी रहे होते हैं। टुन्नू भैया की वाइफ बोलती है, रिचा इतनी मेहनत से बनाकर लाई है, पी लीजिए। इसके बाद टुन्नू भैया शिकंजी पीते हैं, पर उसमें भी नुक्स निकाल लेते हैं। टुन्नू भैया बोलते हैं, आज मटन करी मैं बनाऊंगा, जिसके लिए वह रिचा को प्याज और टमाटर काटने के लिए बोल देते हैं। रिचा बहुत ज्यादा निराश और दुखी होती है, क्योंकि उसने डिनर की सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन बाकी सब उसके हाथ का बना डिनर खाने से मना कर देते हैं। रात में जब सब खाना खा लेते हैं और रिचा किचन में जाती है तो देखती है कि किचन का उन लोगों ने बहुत ही बुरा हाल करके रखा हुआ है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगली सुबह वह सभी के लिए गरम गरम नाश्ता बनाकर खुद भी रेडी हो जाती है, क्योंकि आज रिचा का डांस कंपटीशन है। वह सभी के लिए खाना प्रिपेयर करके अपने कंपटीशन के लिए जा रही होती है कि उसे दिवाकर के पापा देख लेते हैं और वह उसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? रिचा बताती है, जॉब इंटरव्यू के लिए। दिवाकर के पापा बोलते हैं, उसके लिए तो मैंने मना किया था ना। वह बोलते हैं, तुम्हारी मम्मी ने भी एचडी की है, पर उनके लिए घर और उनके बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी रहे। रिचा बोलती है, मैं घर के सभी काम कर दिए हैं। रिचा दिवाकर के पापा से रिक्वेस्ट करती है, पर उसके पापा कुछ जवाब नहीं देते और रिचा निराश होकर गुस्से में किचन में चली जाती है और वहां जाकर रोने लग जाती है। रात में रिचा दिवाकर के साथ अपनी फ्रेंड के पास जाती है, क्योंकि उन्होंने डिनर पर बुलाया था। उनका डिनर खत्म होते ही रिचा दिवाकर की प्लेट लेकर जाने लगती है, लेकिन दिवाकर उसे रोक देता है और बोलता है, मैं इसे ले जाता हूँ। रिचा खुश हो जाती है और बोलती है, यहाँ तो बहुत हेल्प कर रहे हो, घर में तो रिचू ये रिचू वो। साथ ही बातों बातों में रिचा बोल देती है, तुम्हें तो फ्री की कम वाली मिल गई है। दिवाकर गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है, तुम मुझे इसीलिए लाई कि अपनी फ्रेंड लोग के सामने बेइज्जती करने के लिए। घर जाकर रिचा दिवाकर को मनाने की कोशिश करती है। दिवाकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। रिचा बिना कुछ समझे सॉरी बोल देती है, जिसके बाद दिवाकर वापस इंटीमेट होता है। रिचा अभी भी चुप रहती है। अगली सुबह जब दिवाकर काम के लिए जा रहा होता है तो रिचा उसे पाइपलाइन को सही करने के लिए कहती है, क्योंकि अब पानी बहुत ज्यादा लीक होने लगा है। लेकिन दिवाकर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बोलता है, मेरा बैग जल्दी पैक कर दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। रिचा दिवाकर का बैग पैक कर देती है। दिवाकर बताता है कि जब वह आएगा उसी दिन उसके पापा का बर्थडे है, मैं मेनू बना दूंगा, वह सारे फूड्स तुम बना देना। जाने से पहले दिवाकर फिर जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, लेकिन इस बार रिचा उसे दूर हटाती है और गुस्से में बोलती है, तू बिना रोमांस के ही इंटीमेट होने लगता है, मुझ में भी कोई फीलिंग्स हैं और मुझे दुख होता है, थोड़ा प्यार करो। पर दिवाकर इस बात को भी हल्के में लेता है और बोलता है, तुम बहुत एक्सपर्ट हो। साथ ही बोलता है, तुम्हें प्यार करने लायक कुछ है भी? किचन की बात आती है तुमसे, और गुस्से में वहां से चला जाता है। करवा चौथ का दिन आ जाता है, इसीलिए उसकी मदद के लिए दिवाकर की मम्मी ने दिवाकर की बुआ को हेल्प करने के लिए भेज दिया था। वह उसकी हेल्प तो क्या ही करती है, बल्कि उसकी गलतियां निकालने लग जाती हैं। रिचा डांस का वीडियो दिखाती है
और उसकी बुआ यह बात जाकर दिवाकर को बता देती है, जिसके वजह से दिवाकर उसे सारी वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। ऋचा वह वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है। दिवाकर उसे बोलता है, इस घर में रहना है तो इस घर के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ऋचा भी निडर होकर बोलती है, नहीं करूंगी डिलीट। क्या कर लोगे? दिवाकर गुस्से में चला जाता है। ऋचा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिवाकर के पापा का बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। सभी गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। सभी गेस्ट का स्वागत दिवाकर के पापा करते हैं और अपने बर्थडे का केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं। वहीं ऋचा किचन में बैठकर पाइप से जो लीक हो रहा होता है उसे बैठकर देखती रहती है। देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। टुन्नू भैया वहां के वेट को बोलकर शिकंजी मंगवाने के लिए ऋचा को कहते हैं और खुद डांस करने लग जाते हैं। वह ऋचा के ही स्टेप्स परफॉर्म करते हैं जो उसने सोशल मीडिया पर डाला था। ये स्टेप्स वह दिवाकर को भी करने के लिए कहते हैं, पर दिवाकर को नहीं आता था। जिस पर भैया बोलते हैं, तो सोशल मीडिया पर नहीं है क्या? यह तेरी बीवी का ही तो स्टेप्स है। जिसकी वजह से दिवाकर गुस्से में ऋचा के पास आता है और उसे वापस से सारी वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। साथ ही जोर से चिल्लाकर बोलता है, वेयर इज द हेल इज शिकंजी? ऋचा गिलास निकालती है और जिस बाल्टी में पाइप का लीक हुआ पानी गिर रहा था वह उसे उठाकर सभी गिलास में उसका पानी डालने लग जाती है। वह पानी टेबल पर रखकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद दिवाकर भी उसे चिल्लाता हुआ आ जाता है। अब ऋचा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह बाल्टी में जितना पानी होता है उसे उठाकर दिवाकर के मुंह में फेंक देती है और वहां से अपने मायके चली जाती है। मायके में उसके मम्मी पापा ऋचा को ही दोषी ठहराने लग जाते हैं। उसे दिवाकर और उसके पापा से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तभी वहां ऋचा का भाई आ जाता है और पानी मांगने लगता है। ऋचा की मम्मी उसे पानी देने के लिए कहती है, जिस पर ऋचा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह चिल्लाने लगती है, आप जैसे लोगों ने ही बेटे को बिगाड़ रखा है। हमेशा बेटा बेटा, जो इज्जत बेटे को मिलती है वही इज्जत बेटियों को भी मिलनी चाहिए। ये बोलकर वह अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जहां दिखता है कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वह औरत ऋचा की जैसी दिखती है, वहीं दूसरी तरफ ऋचा अपने डांस परफॉर्मेंस करके खुशी खुशी जिंदगी जीने लगती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेन देखने के लिए।